संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम में के परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति, इनके बारे में अपनी बात हुई है। आप निकालिए पेज नंबर 316। जीवत्व शक्ति का उपसंहार है और शाम को ये बताया था कि आत्मा द्रव्य प्राणों से, देहादि द्रव्य प्राणों से जिंदा रहता है। यह कथन असद्भूत व्यवहार न का है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ ही है, क्योंकि उसका नाम ही है असद्भूत, कि जो वस्तु जैसी नहीं है। सब संयोग देखकर जो बात कही गई है। उक्त जीवत्व शक्ति का स्वरूप ख्याल में आते ही मरण भय का मरण हो जाता है, यानी अभाव हो जाता है। देखो, ये मरण भय की चर्चा जो निर्जराधिकार में 7 भयों से रहित है वहां भी है और ये यहां भी है, और दोनों जगह इस बात पर बहुत अच्छी तरह से वजन दिया गया है कि इस मरण भय के अभाव होने का अर्थ मरण नहीं होगा ऐसा नहीं है, मन देह के वियोग रूप मरण नहीं होगा ऐसा नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था लोक में है आत्म साधना की कि जिससे कोई आदमी इस मरने वाली प्रक्रिया से पार हो जाए? है अपने को शुद्ध दशा? तो वो तो देह के वियोग रूप ही है। यदि इस मरण को, देह के वियोग को मरण कहेंगे तो हम तो कहेंगे सिद्धों के ऐसा मरण सदा विद्यमान है, क्योंकि देह का वियोग सदा विद्यमान है। कहने का मतलब यह है कि देह के वियोग रूप मरण से बचना किसी भी रूप में संभव नहीं है, ये जैन दर्शन कहता है। तो ठीक है, जो दर्शन बताएगा अमर होने की विधि, हम उस दर्शन को मान लेंगे, हमें क्या लेना देना है। हमको तो मृत्यु से बचना है, और हर एक की ये खास प्रॉब्लम है। जो धर्म बताएगा वहां चले जाएंगे, भूत प्रेत मंत्रों के पास चले जाएंगे, क्यों वैद्य डॉक्टरों के पास चले जाएंगे। जो ये कहेगा कि मरण को हम रोक सकते हैं, हम उधर जाएंगे। तुम बोलो तुम रोक सकते कि नहीं? लेकिन भाई साहब, बात इतनी है कि रोक तो कोई नहीं सकता, और हम कह रहे हैं कि हम नहीं रोक सकते हैं, और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि हम रोक सकते हैं, रोक तो दे भी नहीं सकते। हम क्या समझते हैं, वो कह रहे हैं तो वो रोक सकते हैं, और हम ही मना कर रहे हैं कि हम नहीं रोक सकते। यहां तो रोक ही नहीं सकते, वो भी रोक सकते होंगे, ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यदि मरण भय रोका जा सकता होता तो आज तक जितने भी प्रयत्न हुए हैं भूतकाल में लेके आज तक, तो कोई 2, 5, 10, 20 हजार, 50 हजार, लाख वर्ष पुराना आदमी हमारे सामने होता। इससे ज्यादा और क्या बता? कोई भी हाथी घोड़ा हमारे सामने 1,00,000, 2,00,000 वर्ष पुराना होता। यानी आज तक इसको कोई नहीं रोक सका है, ये बराबर पक्का प्रूफ हो गया है। इस बात से प्रूफ होता कि नहीं होता? हम धोखेधड़ी कैसे में फंसते हैं, कैसे फंसते हैं सुनो। रोकेला ने 4 घंटा रोक दिया, 2 घंटा रोक दिया। 4 घंटा 2 घंटा भी नहीं रोक सकता कोई, लेकिन मान लो तो 4 घंटा रोकने का नाम रोकना थोड़ी है। और हमारी समस्या 4 घंटा रोकने की थोड़ी है, क्यों? हमारी समस्या तो है रुकना है, तो अनंत काल तक के लिए रुकने की है, बोलो, है ना? वो ऐसी ही बात है कि जब वो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी ना कि सूर्यास्त होने के पहले मैं अभिमन्यु को मार दूंगा, नहीं तो अग्नि में जल करके मैं मर जाऊंगा। जयद्रथ को अर्जुन मार देगा, जयद्रथ को मार देगा, यही बात है ना? तो
पर कि कोई भी शास्त्र उठा लो, सब शास्त्रों में लिखा यही है कि वो आखिरकार इस पोजीशन में था कि वो सूर्यास्त होने के पहले उसे मार नहीं सकता था। अपने ऐसा कहते हैं किसी ने ऐसा किया कि बादल ला दिए जरा, क्यों, और उसे भ्रम पैदा हो गया जयद्रथ को कि रात हो गई है, तो उछल कूद के बाहर आ गया। उनके यहाँ कि भगवान ने 1 घंटा सूरज की चाल को रोक दिया। कुछ भी कहा हो, लेकिन वो 2 बातें इसमें बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी काम हुआ है वहां छल दंभ से हुआ है, क्यों है कि नहीं, किसी के भी यहां हो। और दूसरी बात यह है कि परमानेंट रोकने की ताकत किसी की नहीं है, उनने 1 ही घंटा को तो रोका, सदा को रोक देते। ऐसे ही मृत्यु को जो भी दावा करने वाले हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमने देखो 27 वर्ष से 67 वर्ष उम्र कर दी भारतवर्ष की, एवरेज आयु बोलते हैं जैसे आप। लेकिन मैं कहता 67 क्यों कर दी, तुमने 700 कर दो ना, क्योंकि लोगों को यहां संतोष है। 67 वर्ष में लोग मरने को तैयार हैं। बोलो मैं 67 वर्ष का हो गया और मेरे साथ जितने 67 वर्ष के होने के हो गए हैं वे सब मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एवरेज आयु हमने भोग ली। क्यों, अब तो हम जितनी ज्यादा भोगेंगे वो दूसरों की कटेगी ना, यानी किसी को उससे कम उम्र में मरना पड़ेगा। तो इस बात का पक्का प्रूफ है कि इसका कोई इलाज है ही नहीं, मरण तो होगा, ये जैन दर्शन कहता है। और ये कहते हैं हम रोक देंगे, लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, लेकिन भाई कोई भी रोक नहीं सकता, वस्तु स्थिति ये है। तो मरण भय दूर होने का उपाय एक तो ये है कि आत्मा का सर्वनाश होना, उसको मरण मानकर, और जो आकुलता पैदा होती है वो है असली मरण भय। ये तत्व ज्ञान से कि आत्मा में जो अस्तित्व गुण है, जीवत्व गुण है, चेतनत्व गुण है, ना उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है, ना उसका जीवन खत्म हो सकता है, और ना उसका चेतनपना खत्म हो सकता है। इस सिद्धांत से, इस जीवत्व शक्ति से उस मरण, वो मरण भय दूर होता है ना। तो ये सब किताबें यहां रखी नहीं है, नहीं तो मैं निकालू मरण भय वाला जो है ना छंद, वो निकाल के बताता, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है प्राणोच्छेद मनो, ऐसा ना, ये सारा जगत प्राणों के उच्छेद को मरण मानता है, कैसा लगा, प्राणोच्छेद मरण, लेकिन ये तो मरण है ही नहीं। और असली दुख क्या होता है, वो ये मानता है कि जो मेरे प्राणों का उच्छेद हुआ तो उसके साथ मैं ही खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं सर्वनाश, स्वयं का सर्वनाश उसे लगता है तो वो अनंत दुख होता है, क्योंकि उसने उस संयोग रूप अवस्था जो है देह और आत्मा की मिली हुई, उसको ही मैं माना है, और वो बिखर गई तो वो समझता मैं नष्ट हो गया। यदि ये पता चल जाए कि ये देह रूप अवस्था में था ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो इसके बिखरने से मेरा रंच मात्र भी अंश नष्ट होने वाला नहीं है। और जब ये है तब भी मैं तो वो ही हूं जो मैं हूं, ये मैं नहीं। इसका नाम है मरण भय का दूर होना। घबराओ मत, तुम मरोगे नहीं, वो ये समझता है कि मेरा जीवन का, देह का वियोग नहीं होगा। ऐसा ये सबसे बड़ा संकट है मरण के मामले में, कि जब जब मरण भय के दूर करने की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि मौत का इंतजाम हो रहा है, कि मौत नहीं आएगी किसी को, जबकि इंतजाम तो ये हो रहा है कि तुम अवश्य मरोगे। अब मरण भय दूर करना है तो मरने को 24 घंटा तैयार रहो। अच्छा मरण भय दूर करेगा,
वो तो जब मरते तुम अभी मार रहे हो कि मरण भय को स्वीकार कर लो। क्यों? जो सर्वनाश का भय था वो वास्तविक मरण भय है, और सम्मा दृष्टि के वो नहीं होता। और देह के जो रूप मरण भय सम्मा दृष्टि के होता है कि नहीं होता है, कि देह को वो अपना मानता ही नहीं ना। लेकिन जितना राग है उतना विकल्प उसको भी होता है। एकत्व नहीं है तो एकत्व संबंधी दुख नहीं होता है, जितना राग है उतना राग संबंधी दुख भी उसको होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे हम दुख ही नहीं मानते ना, वो तो जीरो है उसके सामने, ये बात है। तो ये बात यहां समझना बहुत मार्मिक है कि हम जो मरण के भय के बात जीवत्व शक्ति से जोड़ते हैं वो इस मरण की बात नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा और विचार करते हैं लंबा करके कि साहब इसका तो अर्थ सीधा सच्चा ये हो गया कि आपने हाथ उठा दिए कि हमारे पास मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है। क्यों वीरेंद्र जी, यही अर्थ हुआ ना कि हाँ भाई साहब यही अर्थ है कि हमने हाथ उठा दिए। अब हम ये बात कहते हैं कि कल्पना करोगा थोड़ी देर कि इस मरण को यदि टाला जा सकता है, अब हमें एक ऐसा अमर फल मिल गया है, ऐसी दवाई मिल गई है कि जिससे आदमी अमर हो सकता है। लेकिन बस दिक्कत इतनी है कि अभी वो एक ही खुराक है, एक आदमी अमर हो सकता है। बोलो कुछ चाहिए? अब भी हाल करोड़ों डॉलर की बोली लगेगी। क्यों? आप भी अपना सर्वस्व देकर के एक खुराक को खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि खुराक लेकर खाने के पहले मेरी एक बात सोच लेना। इस दुनिया में एक दुख बहुत बड़ा माना जाता है कि किसी पिता को अपने पुत्र की अर्थी में कंधा लगाना पड़े। क्यों? तब वो रोता हुआ कहता है कि मैंने तो सोचा था कि बेटा मैं तेरे कंधों पे जाऊंगा, ये तो मेरे दिमाग में कभी कल्पना भी नहीं हुई थी कि तुझे मुझे अपना कंधा देना पड़ेगा। क्यों? देखा होगा ऐसे कि अभागे बापों को, तो वो उसकी छाती में वज्र जैसा सूल पड़ता है। अब तुम अमर हो जाओगे ना, तो तुम्हें बेटे के नहीं, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, अपनी 7 पीढ़ियां 14 पीढ़ियां सबको अपने कंधे पे ले जाना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा। समझ लो, होना है अमर मोतीचंद जी। मुफ्त में चाहिए वो गोली, कौन सी अमर होने की? कह इतना ही नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे साथ दोस्त, पत्नी, परिवार जिनसे तुम मिलते जुलते रहो, जिनके वियोग के डर से तुम मरना नहीं चाहते हो, वे सब का वियोग हो जाएगा और तुम अकेले रह जाओगे। और जो नए लोग आएंगे, क्यों, वे तुम्हें जानेंगे भी नहीं, तुम्हारे पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें खेलने खाने के लिए बराबरी के लोग चाहिए। सोचो, कल्पना करो, आप अमर हो गए, आपके पोतों के पोते हैं, वे आपके पास आएंगे। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ले जाके चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए कि एक ही ये दुर्लभ प्राणी है, इसकी सुरक्षा का पक्का इंतजाम होना चाहिए, क्यों? और उसका टिकट लगा दिया जाए 1000 रुपया एक आदमी का देखने का, 1000 वर्ष पुराना आदमी देखना हो तो 1000 रुपये का टिकट है, और लोग देखते जाएंगे जैसे चिड़ियाघर में बंदरों को देखते हैं, ऐसा तुम्हें देख देख के निकल जाएंगे। हुकुमचंद जी बोलो, खाना है वो गोली? तो भाई तुम उसके लिए डर रहे हो कि जिसकी उपलब्धि हो जाने पर हमें अनंत दुखी हो जाने वाले हैं। एक तरह ये स्वरूप तुम समझ लो। ऐसा करो, जिसको अमर होना हो
वो एक काम करे कि इस देश में 100 वर्ष से उम्र की ज्यादा के जितने लोग हैं उनके इंटरव्यू लेके आए, उनसे मिल के आए। क्या उनमें से एक भी आदमी ये कह दे रहे कि अभी मुझे और 150 वर्ष जीना है? सब यही कहते मिलेंगे, भगवान उठा क्यों नहीं लेता है जल्दी, तेरे दरबार में देर इतनी क्यों हो रही है, क्यों है? अकेले उसके नहीं, उसके परिवार वालों का भी इंटरव्यू लेके आए। वे भी सब इंतजार कर रहे हैं कि मरे न माचा छोड़े। हाँ, क्यों? कि इनकी वजह से ना हम सिक्योरिटी जा सकते हैं, ना शिविर में जा सकते हैं। अब इनकी वजह से एक न एक आदमी को तो रहना ही पड़ता है, कहीं जा ही नहीं सकते हैं, क्या करें? अनेक बेटे हो तो वो कहे तू रख, वो कहे तू रख, तू रख, तू रख, वो उसके घर धक्का मारे, उसके घर धक्का मारे। और जब तो बेटे हैं तब वो हालत होगी, तो तब बेटे नहीं होंगे पोते होंगे तब क्या होगी, और पोते के पोते होंगे तब क्या हालत होगी, बोलो? क्यों जय कुमार जी? अब उससे निर्णय कर लो क्या अमर होना है कि नहीं है। कि नहीं साहब, हम दूसरों की बात नहीं हो, जब हम होंगे 100 वर्ष से तब जाकर के बाद में खुद ही देखेंगे क्या कि जीना कि नहीं जीना। अरे भाई, वे दूसरों को देखकर सीख ले लेते हैं, वे समझदार हैं, वे लाभ उठाते हैं। जो खुद मरकर देखना चाहते हैं उन्हें देखने को नहीं मिलता है। मौत हमेशा दूसरों की ही देखने को मिलेगी, अपनी मौत तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। तुम विधवाओं को देखना है तो दूसरों की पत्नियों को ही देखना पड़ेगा, अपनी पत्नी को इस भव में तुम विधवा नहीं देख सकते। क्या देख सकते हैं? जिंदा रह के अपनी पत्नी के बैठक को देख सकते हैं? एक किसी ने कहानी लिखी थी, टीवी पे सीरियल आया था बहुत दिन पहले, कि एक आदमी की इच्छा हुई कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे मर जाने के बाद क्या होगा हमारे घर में, हर जगह सब जो हमारे सब परिवार। तो उनको किसी गुरु ने ऐसी विद्या बता दी कि वो अदृश्य होने की विद्या उनमें होगी। अब अपने वो मरण घोषित हो गए और वो अदृश्य रूप से वो वहां उपस्थित थे। क्या अब वो उसके घर में जब उनके मरने के बाद के रिएक्शंस हो सब देखें और वे तो किसी को दिखे नहीं, और उन्हें सभा नाटक देखने को मिले तो 10-5 दिन में ही घोड़ा कि हाय राम, अब हमको इसमें से निकालो, या तो जिंदा कर दो, परमानेंट मार डालो। हमें नहीं देखना है ये। दूसरों की दुर्दशा देख करके भी कुछ सीख लेनी चाहिए, है ना? देखना ही है तो ख्याल में, है ना? अपनी ही दुर्दशा के दिन का इंतजार क्यों करते हैं? इसलिए मरण से ना बचा जा सकता है और ना बचा जाना चाहिए। आप समझते हैं? अभी तो हमने जीवन दर ऊंची उठाई है, वो भी नकली है, उसकी चर्चा मैं कभी करूंगा, अभी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अमेरिका ने तो और 85-87 तक पहुंच गया। अभी वहां रो रहे हैं सब, गवर्नमेंट परेशान है बुढ़ों से। बाल बच्चे तो कोई रखते ही नहीं, अब वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या था, पहले अपने यहां पेंशन होती है ना जैसी, ऐसी वहां पर होती सोशल सिक्योरिटी कहलाती है, वो सामाजिक सुरक्षा। इसका मतलब यह है कि जब तक आप कमाते थे तब तक आपने गवर्नमेंट के लिए उसके लिए पैसा देना पड़ता है, बीमा टाइप, कि आप जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो सारी जिंदगी आपकी सुरक्षा की गारंटी गवर्नमेंट की है, कि सब खाने पीने की व्यवस्था करना और दवाइयों की, तो उसके लिए आपको अभी से पैसा देना चाहिए। उसमें हम बोलते हैं कि सामाजिक सुरक्षा। और अपने वो पेंशन है, इसे वो अपने आप पेंशन जो है वो अकेले कर्मचारियों को ही है, वो भी गवर्नमेंट के। वहां हर जनता को सोशल सुरक्षा के नाम पर यह व्यवस्था है और हर एक को उसका टैक्स देना पड़ता है।
तो पहले तो वो फायदे का काम था कि वो आदमी 60 वर्ष की उम्र तक काम करता था और 20 वर्ष की उम्र से काम शुरू किया तो 40 वर्ष तक पैसा देता था वो, और 61 वर्ष की उम्र में मर गया तो गवर्नमेंट को 1 वर्ष ही खर्च करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट हमेशा फायदे में जाती थी। अब धीरे धीरे वो उम्र बढ़ने लग गई। अब वो रिटायर्ड होने के बाद में 40 वर्ष जिंदा रहता है। काम किया 20 वर्ष 40 वर्ष तक बोझा ढोए गवर्नमेंट, और सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं बुढ़े, और उनकी संभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अस्पतालों में रखना पड़ता है। और वो नर्सों का इतना बड़ा खर्चा। एक डॉक्टर है मेरे मित्र, इनका नाम सुरेंद्र सेठी है, इंदौर के हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनने कहा मेरे पास 100 हार्ट के मरीज हैं, जिसमें 98 बुढ़े हैं, रिटायर्ड हैं, जिसका सारा खर्चा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट दिवालिया हो रही इस बात से। अब सोच रही कि इस फंदे से कैसे बचे। समझ गया? अब 67 वर्ष बहुत है, अब ज्यादा तरक्की नहीं करें हम तो मजा है, नहीं तो एक दिन ये देश बुढ़ों का देश हो जाएगा, घबराना नहीं। क्यों? इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? हम जनसंख्या बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं श्यामलाल जी? बर्थ कंट्रोल, माने जन्म को रोक रहे, जन्म दर रोक रहे, मृत्यु दर भी रोक रहे और जन्म दर भी रोक रहे। ये दो ही प्रयत्न है ना हमारे। मृत्यु दर बढ़ाना मतलब एवरेज आयु बढ़ाना, मतलब मृत्यु रोकना, ऐसा है ना डॉक्टर साहब, और जन्म रोकना, इसका क्या अर्थ है? बुढ़े बुढ़े रहेंगे ना, जन्म रोकोगे तो बच्चे होंगे नहीं, बच्चे नहीं होंगे तो जवान कहां से होंगे, और जो भी बच्चे हैं वे कल जवान होंगे, परसों बुढ़े होंगे, जो जवान है कल बुढ़े हो जाएंगे। अब बुढ़े जवान होने से रहे, बुढ़े बच्चे होने से रहे, क्यों? तो धीरे धीरे क्या होगा मुझे बताओ, इसका परिणाम क्या है? समझना है? सोचो आप, ये सामाजिक प्रश्न है लेकिन आध्यात्मिक भी कम नहीं है, क्योंकि मृत्यु का भय को दूर करने वाला एक अध्यात्म ही है। तो उसके ऊपर सर्वांग विचार तो कर लो कि अमर होने का अर्थ क्या है। अरे उम्र का बढ़ने का अर्थ इतना खतरनाक है ना, तो अमर होने का तो कितना खतरनाक होगा। चाइना ने कर दिया खत्म, कोई बच्चा पैदा ही नहीं करेगा, एक से ज्यादा तो खराब ही नहीं सारा उसका मन भोजन बंद। भोजन बंद मतलब उसे राशन का कार्ड पे गेहूं नहीं मिलेगा, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, सब चीजें बंद उसकी, अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता वो, कैसे करेगा कोई पैदा? बोलो, सब सुविधाएं जो मिलती है ना गवर्नमेंट से सब बंद। बहुत जल्दी से उसने कंट्रोल कर लिया, हिंदुस्तान वाले नहीं कर पा रहे। हमने कहा तो एक अब और ज्यादा करना पड़ा तो बिल्कुल 25 साल प्रोडक्शन बंद, बिल्कुल जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। क्यों? है ना उपाय बढ़िया? क्यों बिलाला जी, ठीक है ना? अरे 25 साल यदि प्रोडक्शन बंद हो गया, क्या बच्चों का जन्म, तो तुम्हारा देश ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्यों? जो 25 साल तक तो पैदा होंगे नहीं, तो 25 साल बाद कोई जवान नहीं होगा, उसके 25 साल बाद कोई बच्चा नहीं होगा ना 25 साल तक, फिर उसके बाद 25 साल जवान नहीं होगा, उसके बाद बुढ़े भी नहीं होंगे, खत्म होते जाएंगे। और फिर नए पैदा 25 साल बाद हम शुरू कर देंगे। अरे शुरू कर कहां से, तो बीज ही खत्म हो जाएगा ना। जब वे जवानी खत्म हो जाएंगे, जो बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या कैसे दोगे? समझ में आया कि नहीं आया? इस सब इस कलयुग की कल्पनाएं हैं, ये कोई सुख का रास्ता नहीं है। मरण मृत्यु एक सहज प्राकृतिक चीज है और उसको उसी रूप में स्वीकार करना ही हमारे लिए वरदान है और हमारा मरण भय को दूर करने का उपाय है। ये बहुत दिनों पहले मैंने एक कविता लिखी थी, जब तो इतना ज्यादा समझता भी नहीं था, तुम्हारी उम्र से भी छोटा रहा हूं, 18 वर्ष की उम्र में लिखी थी। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं, बाकी अन्ना जी के पास पढ़ी हो तो पढ़ी हो, मुझे पता नहीं। अन्ना जी ने सब कब्जा कर लिया है मेरी सब साहित्य में, और कच्चा पट्टा पुराना जितना पढ़ा था
अभी क्या करते हैं, मेरे एक पंक्तियां सुनाता हूं मैं आपको। हम निस्दिन मरते रहते हैं, पल पल करके छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। कोई मौत एक समय आती क्या? 24 घंटा आ रही ना, हम 24 घंटा मौत की तरफ तो दौड़ रहे हैं ना, है ना। हम निस्दिन मरते रहते हैं, पल पल करके छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। अब अगली पंक्ति देखो। उत्पाद नाश जब एक वस्तु, पूर्व पर्याय का नाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद, एक ही पे घटित होता है ना, एक पर्याय पे, उसमें पूर्व पर्याय का अभाव है, उत्तर पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। तो उत्तर पर्याय उत्पाद हुई माने पूर्व पर्याय का नाश हुआ, है ना। तो उत्पाद नाश जब एक वस्तु, तब क्यों कर मृत्यु से डरना, अरे जन्म से खुशी और मृत्यु देख कर रो पड़ना। हम निस्दिन मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते ख्याल में क्या, ये तो परम सत्य है, ये उत्पाद भेद वस्तु का स्वरूप है, ये कोई किसी का किया हुआ है। देवगति में जाते हैं तो इसकी इतनी आयु है, इसकी इतनी आयु है, इसकी इतनी आयु है। पहले स्वर्ग में 2 सागर की, इसमें 22 सागर की, 16वें स्वर्ग में सर्वासिद्धि में 33 सागर की। तो ये किसी ने नक्की करी है, भगवान महावीर ने करी कि आदिनाथ ने? ये तो प्राकृतिक है। प्रकृति में चेंज करना चाहते हो तुम, प्रकृति में चेंज करके सुखी होना चाहते हो तुम, अग्नि को ठंडी करके सुखी होना चाहते हो तुम। अग्नि गर्म है, ये स्वीकार करके सुखी हो तो हो सकते हो। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी स्वीकार करना, वो धर्म है, वो सत्य की खोज है, वो सत्य है। क्या नहीं, अग्नि ठंडी हो जाए तो मजा आ जाए, क्या मजा आ जाएगा? अभी कोई आदमी में ऐसी ताकत हो ना कि अपना हाथ पे रख करके तो आग दिखाए जलती हुई, वो सब लोग बस मेरा व्याख्यान छोड़ दो उसकी तरफ दौड़ेंगे, और देखो 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 गजब 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 गजब। अपने पंच कल्याण में बुक कर लो जगदीश भाई, एक कार्यक्रम दिखाएंगे, खूब भीड़ आएगी, आग हाथ जल रही, हाथ जल नहीं रहा, आग जल रही है। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि आग जलाए नहीं और वो जलाने का काम बंद कर दे, उसके खतरे आप जानते हैं? सबसे पहले तो आपको कल से कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। क्यों? कभी एक रोटी कच्ची रह जाती है भोजनालय में तो तुम ले लेके भाग के आते हो हमारे पास कि रोटी कच्ची, देखो कच्ची रोटी खिलाई, कच्ची रोटी खिलाई जाती, कच्ची खिलाई जाती है, कच्ची रोटी है? और अभी तो सारी कच्ची रोटियां खानी पड़ेंगी, तब सुबह से गर्म चाय नहीं मिलेगी, कोल्ड टी पीनी पड़ेगी। बोलो तैयार हो? अरे भाई तुम्हें पता नहीं है तुम क्या सोच रहे हो। जो वस्तु जैसी है उसका वैसे रहने में ही मजा है, एक पॉइंट। और अनंत जीव उन वस्तुओं के वैसे रहते हुए ही अनंत सुखी हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो वस्तुएं तुम्हारे अनंत सुखी होने में कोई बाधक है। जगत की जो व्यवस्था है वो ऑटोमेटिक है और इतनी बढ़िया है कि उससे बढ़िया व्यवस्था की तुम कल्पना भी कर नहीं सकते। जो तुम बदलना चाहते हो ना, तो तुम अभी कल्पना में बदल के देखो और फिर उसका सोचो क्या है, फिर तुम्हें स्वीकार हो जाएगा एक्चुअल में बदलना। एक्चुअल में बदल दोगे और फिर कल्पना में गड़बड़ होगी तो मुश्किल लेने की देने पड़ जाएंगे। लेकिन बात ऐसी है ना कि गंजे के नाखून नहीं होते। हमारे तुम्हारे हाथ में वस्तु व्यवस्था का बदलना है नहीं, आज तक कोई बदल नहीं पाया। यदि बदल पाए होते तो न मालूम कितनी दफे बदल गई होती थी। तो मृत्यु, जिस देह के वियोग रूप मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, क्या उसे सहज भाव से स्वीकार करना ही धर्म है। इसलिए जैन दर्शन में जो समाधि मरण है वो इस बात का ही हमारे यहां बताया है। वो ये कभी नहीं कहता है कि समाधि मरण मरने से बचने के उपाय नहीं बताता है, तुम्हें मरने के लिए तैयार करता है। अपने मन को मरने के लिए तैयार करना उसका नाम समाधि मरण है। मरण से बचने का नाम समाधि मरण नहीं है। क्यों? इसलिए समाधि मरण अकेले
मरते वक्त ही पढ़ने की चीज नहीं है, रोजाना पढ़ने की चीज है, जिससे कि आपका मन हमेशा मरने के लिए अपने को तैयार रखे। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी के घर में समाधि मान पाठ पढ़ा जा रहा हो, लोग कहते क्या हो गया, चलो चलो चलो, और लोग वहां फेरा करने समझाने आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, समाधि मान पाठ हुआ थे। यानी मतलब हमने उसे मृत्यु से ऐसा जोड़ दिया कि उसके पहले पढ़ना मुश्किल हो गया। देखिए राम नाम सत्य कितनी बढ़िया चीज है। मतलब आत्मा राम का ध्यान करना ही सबसे बढ़िया चीज है, और बाकी सब झूठ है। राम नाम सत्य है। अब इतना पवित्र शब्द वो अर्थी के साथ जाने वालों ने बोलना शुरू कर दिया तो वो मरने का प्रतीक हो गया। ज्यादा गड़बड़ मत करना, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगी। गड़बड़ करने से क्यों होगी? राम नाम सत्य हो जाए जिस काम से, वो काम तो हम जरूर करेंगे। क्यों? इसलिए भाई ये मन को तैयार करना 24 घंटा उसका नाम समाधि मरण है। और अपने यहां रोज आना इस बात के लिए कि भाई मैं मरना जरूर होगा, मरना तो जरूर होगा, राजा राणा छत्रपति और हाथ इनके यशवार, ये 12 भावना बुरी बात तो है। क्यों 24 घंटा बोलो? इसी तरह मैं एक बात और कहा करता हूं, ये मैं जीवत्व शक्ति के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं समझना कि हम की गप्पे शुरू कर रहा हूं। क्या क्योंकि जीवत्व शक्ति का इधर मैं जीता था, जीता हूं, मैं जीऊंगा, मरण का बीच में आता ही कहां है? ये मरण के भय की बात क्या है? एक बात मैं आप क्या कह रहा था कि अपने यहां ये कहा जाता है ना, बेटी पराया धन है। ये शब्द हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बढ़िया चुना हुआ शब्द है जो खूब प्रयोग होता है। और आजकल बेटियां इसका विरोध करने लगी हैं, डट के झंडा लेके खड़ी हो गई हैं। हमें अब गवर्नमेंट से ये अधिकार प्राप्त है, बाप की संपत्ति में अब हमारा भी हिस्सा है। अब हम पराया धन नहीं है, हम धन नहीं है, अब हम धन वाले हैं। क्यों? मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिस आदमी ने कि हमको पराया धन कह करके, और हमारा जन्म से ही अपमान शुरू। अरे अपमान नहीं है, माता पिता तेरे को इतना अधिक प्यार करते हैं कि जो तू 20-25 वर्ष बाद जब छोड़ के उन्हें जाएगी तो उनकी छाती फटेगी। क्यों? तो वो अभी से अपने मन को तैयार करते हैं। वो जो दुख है उसको तिल तिल करके बांट कर भोगते हैं। रोजाना इस बात को याद रख करके कि ये तो निश्चित समय के बाद जाने ही वाली है, इसमें अपनापन करने से ज्यादा फायदा नहीं है। इसके लिए है वो धीरे धीरे मन को तैयार करना। आज तक तो हमें जीवन की अत्यंत अनंत लालसा है, और कल हम समाधि में ले लेंगे, हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। सारे जीवन भर अभ्यास करेंगे तो समाधि में होगा। ये जो भारत केसरी दंगल होता है ना, उसमें जो भारत केसरी की पदवी मिलती है, तो कब मिलती है? कि जब उस भारत के जितने भी पहलवान हैं मजबूत से मजबूत, उन सबसे मजबूत पहलवान को हम हरा दें, चित कर दें, तो मिलती है कि नहीं मिलती है? तो हम आ जाएंगे अखाड़े में और उसी दिन कर देंगे। सारी जिंदगी खराब क्यों करें? अरे बेटे, सारे जिंदगी में अखाड़ा में मेहनत करोगे, ख्याल में आए ना, तो शायद जिंदगी में वो दिन देखने को मिले और ना भी मिले। ऐसे ही समाधि मरण का भी ऐसा ही है, ये वस्तु के स्वरूप का भी ऐसा ही है। ये सारे जो संयोग हैं, इनके वियोग का नाम मरण। कल रात को बताया था ना, एक साथ सबके वियोग का नाम मरण। तो एक एक संयोग का वियोग होना वो छोटा मरण हो गया, समझ गए ना? तो इस छोटे मरण के प्रति हमारे चित्त की सेंसिटिविटी जितनी कम होगी, वो बड़े मरण के प्रति हमारा चित्त उतना ही तैयार होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो 24 घंटा हो रहा ना, रोज ही ना होगा ना मरण। ये मरण तो समझ ऐसा किस्तों में दुख कम करो तो बड़े दुख से बच सकोगी। तो ये जीवत्व शक्ति ये कहती है कि देह के वियोग रूपी मरण को तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन देह के वियोग से जो तुम अपना सर्वनाश मान रहे हो,
उसमें तुम्हारा सर्व तो क्या, सर्वांश का भी नाश नहीं होता। क्या? क्योंकि जिसका वियोग हुआ था है वो तुम हो ही नहीं, समझे ना? जिसका वियोग हुआ है, एकदम देखा बाहर एक बच्चा ट्रक के नीचे आके मर गया, क्या नाम था? राजेश। अब राजेश अपने बेटे का नाम था कि राजेश मर गया ट्रक के नीचे। अब एकदम हार्ट अटैक होने को लगा। क्यों? अरे इस दुख के दूर उपाय क्या है? कि जो मरा है राजेश वो तुम्हारा बेटा नहीं है। क्यों? एक क्षण में हो जाएगा क्या? नहीं, दुख दूर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि एकदम दिमाग पे असर पड़ जाए तो लोग कहेंगे तुम्हारा राजेश नहीं, राजेश मर गया, राजेश कि तुम्हारा राजेश नहीं, राजेश मर गया। अब राजेश भी कह रहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं कि राजेश मर गया, तो फिर पागल खाने ले जाना पड़ेगा और क्या करना। होता क्या नहीं होता ऐसा? वो अपनी धुन पे चढ़ा, वो कहता मैं खड़ा हूं ना, कि मैंने अपनी आंखों के सामने ट्रक के नीचे कुचलते देखा है ना, लेकिन मैं खड़ा हूं ना। क्यों? क्या है? तो ऐसा कह रहे हैं कि जिसका वियोग हुआ है, जिसे मरण कहते हैं, वो तू था ही नहीं। तू तो अभी भी पूरा का पूरा अपने में स्वयं में विद्यमान है। तो ऐसा ज्ञान है वो जीवत शक्ति से होगा। और उस आत्मा का जो सर्वनाश वाला मरण है, आत्मा के वियोग नामक का जो मरण था, अपने में अपना वियोग का जो मरण था वो खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ है। तो देखो ये लिखा क्या था, क्या पढ़ो अब। इस जीवत्व शक्ति का स्वरूप ख्याल में आते ही मरण भय का मरण हो जाता है, अभाव हो जाता है। इस पंक्ति का अर्थ कर रहा था मैं अभी, मिल गया। अब आगे की उक्त जीवत्व शक्ति का स्वरूप इसमें पड़ गया। ध्यान रहे इस जीवत्व शक्ति के कारण ही आत्म वस्तु का नाम जीव पड़ा है। वो जीव थोड़ी प्रसिद्ध है, जीव नाम है। और वो क्यों पड़ा है? जीवत्व शक्ति के कारण। उसी का नाम एक चेतन भी है, वो चित्ती शक्ति के कारण पड़ा है, ख्याल में ना। उसी का नाम एक प्रमेय भी है, वो प्रमेयत्व शक्ति के नाम के कारण पड़ा है। और जहां जैसा प्रसंग हो वैसा नाम लिया जाना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, कंसारी, मुरारी, देवकी नंदन, यशोदानंदन, गोपी वल्लभ, राधा वल्लभ, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं, है ना। अब अलग अलग प्रसंग के हिसाब से पढ़े, अलग अलग व्यक्तियों की अपेक्षा से पढ़े हैं, लेकिन इनके प्रयोग में सावधानी की जरूरत है। जब यशोदा बुला रही हो तो हम कहे यशोदानंदन तेरी मम्मी बुला रही है जा, तो हम यशोदा तो अच्छा लगेगा। तब हम कहे गोपी वल्लभ, तो मना नहीं है? क्यों? जब गोपियों की चर्चा हो रही हो तो गोपी वल्लभ बोलो, युद्ध के मैदान में खड़े हो तो मुरारी को, कंसारी को। जब मुरली बजा रहे हो तो मुरलीधर कहना अच्छा है, और जब पर्वत को लेके अपने माथे पर लेके खड़े हो तो गिरधर कहना अच्छा है। अब मुरली तो बजा रहे हो, गिरधर कह रहे तुम, पर्वत को तो लेके खड़े हो मुरलीधर कह रहे, ये अच्छा नहीं ना। तो ऐसे ही विवेक यहां भी होना चाहिए ना, कि जीवत्व की बात हो तो उसका नाम जीव। तो तुम में जीवत्व शक्ति निरंतर है, एक समय को भी वियोग उसका हुआ नहीं है और होगा नहीं, ऐसी शक्ति आत्मा में है। तो कहते हैं कभी मरण का प्रसंग कब कहां रह गया, मरण का भय कहां रह गया। और जिस मरण का भय था उसको हमने इनकार कर दिया कि वो मरण ही नहीं है, वो हमारा मरण ही नहीं है, वो तो पड़ोसी का वियोग है, उसमें हमारा कुछ गया ही नहीं है, हमारा राजेश तो सुरक्षित है। ख्याल में है ना। देखो अब आगे ध्यान रहे, इस जीवत शक्ति के कारण आत्मवस्तु का नाम जीव पड़ा है। यह जीव ना तो आहार पानी से जीता है और न आयु कर्म के उदय से ही जीता है। इसके जीवन का आधार तो जीवत्व शक्ति है। अब देखो ये दुनिया में जो लोग कहें कि अन्नम वही प्राणम, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, उनको कहते हैं कि खाने के बिना भी जीवन होता है।
तो कैसा लगा ना अपने पूजन में, भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय। क्या अर्थ है उसका कि तुम कहते हो भोजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो कहते नरकों में भोजन के बिना जीवन है 33 सागर तक, इसलिए जीवन का भोजन से कोई संबंध नहीं है। तो कहते हाँ जीवन का तो नहीं है, लेकिन दुख तो होता है ना, एक दिन रोटी नहीं मिले तो फिर कि दुख का तो संबंध है ना। क्या नाम बोरा जी कि दुख का भी नहीं है, इसका क्या प्रमाण है, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय। हे भगवान तुम भोजन नहीं करते हो, अनंत सुखी हो, इसके लिए कहां जाए दूसरी जगह? कोई बताओ ऐसा आदमी दुनिया में जो भोजन के बिना सुखी हो? अब हमारी खोजते फिरते सब जगह, कहां खोजना? अपने सारे अरहन तो सिद्ध, भोजन के बिना अनंत सुखी है कि नहीं है बोलो? अरे भोजन के बिना ही अनंत सुखी हैं, भोजन करने वाले अनंत सुखी हैं ही नहीं। एक आध भोजन करने वाला अनंत सुखी हो तो मुझे बताओ। श्वेतांबरों की बात नहीं करता मैं, क्योंकि वहां अनंत सुखी भी भोजन करते हैं। समझ में आया क्या? क्या केवली कवलाहार करते हैं, केवली अनंत सुखी होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख प्रकट हो गया है उनको। क्यों? और अनंत सुखी भी हैं और भोजन भी करते हैं। दिगंबर में तो ऐसा हो नहीं सकता है कि भोजन करते हो अनंत सुखी हो जाए और अनंत सुखी हो और भोजन करें। ये तो भोजन का तो अनंत सुख से बैर विरोध है। तुम तो ये मान रहा कि भोजन से सुखी होते हैं, लेकिन भोजन का तो बैर विरोध है ना। भोजन नरकों में भोजन बिन जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है, तुम भोजनमय हो, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय। यह जान, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं, मुझे सुखी होना है। और ये भोजन से मैंने खूब कोशिश करके देख ली, खुद भी कोशिश करके देख ली और दूसरों की भी हालत देख ली। अब मेरे समाज में पक्का निर्णय हो गया है, इसलिए मैं आया हूं आपके पास बस। अब तो यहां ये बात कह रहे हैं कि जिस मरण का भय था, क्या जिस मरण का भय था वो तो मरण है, उसे रोका नहीं जा सकता। संयोग के वियोग का नाम, और आत्मा का सर्वनाश कभी होता नहीं है। ये दोनों बातें नक्की करके उधर से मेरा उपयोग हट गया है। सांसारिक अवस्था में देह के संयोग रूप जीवन में भी आहार पानी बहिरंग निमित्त है और आयु कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है। ख्याल है ना, निमित्त है, एक तो निमित्त है, एक है अंतरंग और एक है बहिरंग। अब अंतरंग बहिरंग में ऐसा फर्क क्यों? आयु कर्म का उदय अंतरंग क्यों? कि जो जीव बिना भोजन के जी रहे, वे जीव बिना आयु कर्म के उदय के नहीं जी रहे, है ना। वो अंतरंग इसलिए है। हमने कह दिया ना भोजन बिन नरकों में जीवन, तो एक आयु कर्म बिन नरकों में जीवन ऐसा नहीं कह सकते। तो आयु कर्म की पकड़ जरा ज्यादा है, उसके साथ में जुड़ी हुई है ना, इसलिए वो अंतरंग है। और उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता ही है। ये बहुत मार्मिक बात है कि अब ये समझ लो क्या कह रहे हैं, उस जीवन की बात कह रहे हैं। ये मनुष्य के देह के संयोग रूप जो जीवन है, इसमें भी हम कितने काल तक रहेंगे, इसमें भोजन का कोई लेना देना नहीं है और आयु कर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये जीव की पर्यायगत योग्यता है, उसके आधार पर रहेंगे। ये इसको कोई नहीं जानता है। ये गुरुदेव का पुण्य प्रताप है जो ये चीज सामने आई है। क्यों, कैसे बीरेन जी? तो बहुत बढ़िया मेरे पास उसका तर्क है। काय की तर्क खोज रहे हैं अपन? ये जो जीवन है, इसका ना तो आयु कर्म के उदय से संबंध है, ना भोजन से। कैसे है? पर्यायगत योग्यता से।
क्योंकि जब आयु नहीं बंधी थी और जब हमने भोजन नहीं किया था, ये हम मनुष्य आयु में आए ना, ये मनुष्य आयु में हम आए हैं, तो हम अभी भोजन कर रहे हैं और मनुष्य आयु कर्म का उदय है। तो जब हमने जो आयु कर्म भी नहीं बांधा था और भोजन भी नहीं किया था, तब भगवान महावीर ने जान लिया था कि हम इस देह में आकर के इतने काल तक रहेंगे। तो ये बात नक्की थी कि नहीं थी, बिना आयु कर्म बांधे? कि हमने जब आयु कर्म बांधा तब नक्की हुआ कि हम 70-80 वर्ष रहेंगे देह में। वो अकाल मरण वालों को तो छोड़ दो, वो तो उस बाउंड्री के बाहर हैं। आयु कर्म का उदय जब तक है तब तक हम जिंदा रहेंगे, मानी चंदीसा पार्वती जी। लेकिन नहीं तो आयु कर्म जब का उदय है तब तक जिंदा रहेंगे। तो ये बात तो नक्की तभी हुई होगी ना जब आयु कर्म बांधा था, उसके पहले तो ये नक्की नहीं हो सकती है। अन्ना जी समझ में आना क्या नहीं? जब बांधा था तभी नक्की हुई थी ना। लेकिन उसके पहले भगवान महावीर ने कैसे बताया था कि पंडित हुकुमचंद आकर के इस देह में रहेंगे, इतने काल तक रहेंगे? क्यों बताया था? कि जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? बोले पूर्णचंद जी साहब जान सकते हैं ना। इसका मतलब तो पर्यायगत योग्यता से है उसका आधार। तो कि हमारा ये संयोग कितने काल तक रहेगा, ये पर्यायगत योग्यता पर निर्भर है। इन आयु कर्म पर निर्भर है, ना भोजन पर निर्भर है। अब तो इतनी बड़ी चीज बदलना चाहता है, तो मैं रोज 2 रोटियां नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो महावीर ने देखा था वो झूठा कर दूंगा, तो अभी यार करके बताता हूं। अच्छा मैं नहीं खा पाऊंगा आज से, देखे तुम्हारे महावीर का देखा कैसे होता है। मैंने कहा हमारा महावीर का देखा इतना लचीला है बेटा कि तुम मर जाओगे और महावीर की बात झूठी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा भगवान महावीर ने ऐसा ही देखा होगा कि तुम्हें ये बात सुनकर ऐसी दुर्बुद्धि आएगी तो तुम्हें जल्दी मर जाओगी। क्यों अपनी जान गंवाने को उतरे हो? वो महावीर के सिद्धांत में कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखो क्या क्या गजब की बात है। ये क्रमबद्ध पर्याय कैसा जादू है। अकेला उसने किस जीव का क्या होगा इतना ही नहीं देखा, ये भी देखा कि इसके संयोग में कौन कौन रहेगा, कितने काल रहेगा, क्यों इसकी पत्नी कौन बनेगी और वो कितने काल तक रहेगी, कितने काल तक संयोग रहेगा, कितने काल में वियोग हो जाएगा। और वियोग का अर्थ अकेला मरने से थोड़ी होता है, और अब अनेक उपाय हैं वियोग के। लड़ मरो ना मरो तो तलाक है, कई है ना। एक एक चीज एक एक समय तारत नहीं देखा है भगवान ने। सब चीजें इस सभा में कितने श्रोता हैं ये तुम आज भी नहीं बता सकते हो। हजारों हैं 1500 आ गए, इतने आए, भोजन इतने करते हैं लेकिन एक भी वो सच्ची बात नहीं होती है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट। और भगवान महावीर से 25 साल पहले बता देते कितने 925 विद्यार्थी होंगे यहां बैठे, एक कम नहीं होता। क्यों? और तुम गिन गिन के मर जाते हो तो नहीं तुम्हारा निर्णय होता, क्यों? अच्छा ऐसा करो वीरेंद्र जी, 10 लड़कों को एक काम सौंपो, सबको गिने कितने हैं और हमें लिख के ला के दें कितने कितने आए। दूसरे से बात नहीं करना। एक कहेगा 932 है, 100 कहे 935 है। 2 के आंकड़े मिलेंगे नहीं। अच्छा बेटा द्वारा गिनो, तो द्वारा 932 बताओगे, द्वारा बताएगा 935 है। वो खुद ही के नहीं मिलते आंकड़े। मेरे भोगा हुआ है, मैं कभी नोट वोट गिनता नहीं। एक आध दफे मेरे पल्ले पड़ गए 100 के नोट गिन दो, तो एक दफे 101 निकले, द्वारा गिने तो 99 निकले, द्वारा गिने तो 100 निकले। मैंने कहा मेरे बस के नहीं है भगवान, तुम कहते क्यों? अपनी ही 2-2 दफे गिनते हैं ना, फर्क पड़ता क्या नहीं पड़ता? और भगवान महावीर को फर्क पड़ रहा होगा। 2500 वर्ष बाद की बात, एक एक आदमी का एक एक समय की सब बात वो बता सकते थे कि नहीं, और न बताई है कि नहीं बताई है। जैसा अद्भुत सिद्धांत जैन धर्म का है, वो सारे जैनी इससे अपरिचित हैं। मुझे तो ये लगता है अजैनियों की बात जाने दो। 1 करोड़ जैनी हैं, इनमें से 5 लाख लोगों के तो कान में पड़ी है बात। क्यों? उनकी समझ में आई है कि नहीं आई है, ये अलग बात है। क्या ख्याल में आया ना? लेकिन ऐसा विकल्प लोगों के गुरुदेव के दिमाग में ये विकल्प था कि आए नहीं आए, बोलो बोलो। क्यों? कि लोगों के काने तो पड़े। क्या काने तो पड़े। जिसने राजमल जी पाठ नहीं है ना कलकत्ते वाले, उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय वीडियो बनवाई
और टीवी पे चलवाई, ATN पर 128 देशों में प्रसारित करी। तो लोगों ने सोचा कि इतना कठिन विषय और टीवी पे, तो उन्होंने गुरुदेव का यही वाक्य बोला, काने तो पड़े, लोगों के कान में तो पड़ेगा, कोई धर्म ऐसा है और जैन धर्म है वो ऐसा कहता है, सब विरोध करे करें दो, लेकिन एक कहता है, एक विचार की श्रेणी में तो आवे एक आध के में, क्यों? काने पड़ना दुर्लभ है। कितने लोगों को श्रद्धा है इसकी, है? जितनों को है वो बहुत है। यदि गुरुदेव के पुण्य प्रताप से 5 जीवों को भी हो जाए ना तो बहुत है, और 5 में अपना 1 नंबर होना चाहिए, बस बहुत है, फिर क्या करना क्यों है? अरे एक का भी समझ में आया तो बहुत है ना, अगर अपना नंबर होना चाहिए उसमें, और क्या? ऐसा वस्तु का स्वरूप है, हमको कैसा अद्भुत धर्म मिला है ना? ये जीवत्व शक्ति ऐसे ऊपर से देखने में ऐसे लगती है जैसे कुछ ही नहीं है, मरी मरी सी, यदि मरी नहीं है, जिंदा शक्ति है। इससे तो सारी जीवन है और कोई जीवन नहीं है ना? इसलिए मैं भी खत्म करता हूं इसका प्रकरण, आज आगे कल नहीं पढ़ना पड़े क्या। ये पर्यायगत योग्यता ही है, इस जीव को मरण भय ही सर्वाधिक परेशान करता है। इसलिए आचार्य देव ने सबसे पहले जीवत्व शक्ति की चर्चा करके इस मरण भय को दूर करने का सफल प्रयास किया है। इस तरह जीवत्व शक्ति की चर्चा पूरी अपन कर रहे हैं। अभी ये ऐसे आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि चित्ती शक्ति में फिर वो जीवत्व शक्ति आएगी, दृष्टि और ज्ञान में फिर जीवत्व शक्ति आएगी, क्योंकि ये तो मेन है ना, ये जीव का जीवन है। वो अपने कलश में आता है, जीवन है जीव का, क्या है? यही जीवन है जीव का एक कलश है। मैंने पद्यानुवाद किया है, वो जो है जीव अजीव पुद्गल 2 द्रव्य, क्या है? कर्ता कर्म अधिकार का पहला बोलो। हाँ, सो खड़े होके बोलो जरा अच्छे ढंग से, आवाज जोर आवाज है। हाँ, नाटक को देखता, अन्य जो सभासद है उन्हें भी दिखाता, और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। ज्ञान लोक निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकिता। ऐसो ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में, स्वयं ही उदास और अनाकुल। इसमें तो आएगा जीवन है जीव का, यही जीवन है जीव का। अगला छंद है इसमें, अगला छंद क्या है बोलो? इसी के बाद यही जीवन है जीव का आता है मतलब। इस तरह जीवत्व शक्ति की चर्चा आज समाप्त होती है। कल चित्ती शक्ति के संदर्भ में, दृष्टि और ज्ञान शक्ति के संदर्भ में जो चर्चा होगी वो अपने आप आएगी। कितने के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ ढोक। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।